राम राम कोडर्स, आई होप सबको बहुत अच्छे होंगे। एंड शुभ, आज का क्वेश्चन लाइक एकदम इरेलेवेंट लग रहा है। इरेलेवेंट तो इन द सेंस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वीडियो बनाना मुझे इरेलेवेंट लगा बिकॉज इसका अब जितना वीडियो हम लोग बना चुके हैं आइडिया एकदम लग गया होगा। कैसे आइडिया लग गया होगा? अगर आपको याद होगा गाइस, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे शुभ, अनबॉर्डर्ड नैपसैक, राइट? फिर हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो क्या था शुभ, 01 नैपसैक इन डीपी फॉर्मेट, टैबुलर फॉर्मेट, ये था रिकर्सिव अप्रोच। तो शुभ, ये क्वेश्चन क्या है? अनबाउंडेड नैपसैक इन डीपी फॉर्मेट। तो शुभ, अगर कोई आदमी बस ये दो वीडियो भी देखा होगा ना, ये इसका रिकर्सिव अप्रोच कैसे होता है एंड 01 का डीपी अप्रोच कैसे होता है, तो शुभ एक दो छोटा सा चेंज है, एक चेंज है बस, उसको करके ये बना देगा। And मैं हालांकि वीडियो आपको देखोगे तो मेरा प्रॉफिट होगा, बट आई रिकमेंड यू कि आप ये दो वीडियो देख लीजिए शुभ, इससे बेटर है इनसे खुद से बना दिए एंड चेक कर दीजिए, दैट्स बेटर। ठीक, बट यू कैन वॉच इट इन 2x टू अंडरस्टैंड, बट हाँ मैं रिकमेंड यही करूंगा। तो शिव, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई वोंट एक्सप्लेन यू दिस एग्जांपल, जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे शिव वो एग्जांपल देता हूँ, बेटर समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन था शिव? दूसरा एग्जांपल ऐसा कुछ था शिव कि आपको लाइक यू हैव अ बैग ऑफ वेट 4, कैपेसिटी 4, आपको 3 टू वेट था, एक तो था 1, एक तो था 5, एक तो था 4 kg का वेट था, एंड प्रॉफिट कॉरस्पॉन्डिंग वाज 3 1। तो आपको बताना है शुभ, आप मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सकते हो? यानी शुभ, इसके समूह देखे थे आंसर क्या होगा, हम 1 kg का वेट देके डाल देंगे, 3 रुपए का प्रॉफिट हम कर सकते थे, है ना? अभी शुभ क्या ना, क्वेश्चन सेम है, बस अभी जो ये वेट है ना, तब लास्ट टाइम एक का वेट एक ही था शुभ, इसमें हर एक वेट है आपका इन्फिनिटी बार है। जैसे उसके इसमें क्या था शुभ, ऐसे 1 kg तो एक ही 1 kg का वेट है, यू कैन टेक इट वंस, ओके, बट इसमें 1 kg इन्फिनिटी बार है, मतलब 1 kg बार बार दे सकते हो, बार बार। तो शुभ, कोई मैक्सिमम प्रॉफिट भैया क्या हो जाएगा, 1 kg को 4 बार डाल दो शुभ, 12 किलो, दैट्स 12 रुपीज है, सॉरी किलो, 12 रुपीज इज मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस, राइट? शुभ, या यही क्वेश्चन आपका, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। एंड इसको सॉल्विंग के लिए अगेन आई रिकमेंड यू हाईली, आप देखो ऊपर माई टैब में आ रहा होगा नैपसैक, जो हम कोड सुविधा लिखे है पूरा, सॉल्व करके अच्छे से समझे थे लॉजिक क्या था, लॉजिक कैसे कोड लिखा गया, तो वीडियो को देख लीजिए, आप पूरा समझ जाएंगे क्लियरली कैसे करना है इसको, ठीक है? क्योंकि इस वजह हम चलते हैं डीपी पार्ट पे, क्योंकि ये डीपी कर देते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या करना है। ओके शुभ, मेरे को बताइए 4 स्टेप्स में आपको बोला था, डीपी, सेकंड स्टेप शुभ बेस केस थिंकिंग, थर्ड केस शुभ इक्वेशन, फोर्थ केस इम्प्लीमेंटेशन, राइट? पहले शुभ डीपी डिक्लेयर करना है, सिंस पता चल रहा है सेम 2D डीपी डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड शुभ डीपी का साइज सेम एज बाउंडेड नैपसैक। हाँ, तो उसमें साइज क्या होगा शुभ, 1 2 3 इज द प्रॉफिट, 4 5 1 आर द वेट, एंड वेट कैपेसिटी है 4 kg। क्वेश्चन 3 टू एलिमेंट है 3 + 1 4 4 इनटू बेस रो kg, 4 into 4 kg into 1, दिस इज द साइज ऑफ द डीपी, राइट? एक बार शिफ्ट डीपी बना लेते हैं, मैं बना रखा हूँ आपको भी, लेट्स सी द डीपी क्विकली। तो कैसे नंबरिंग था, इधर हो जाएगा 0 1 3 4, राइट? इधर शुरू हो जाएगा आपका ऐसा प्रॉफिट है 1 2 3, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स आर 4 5 1, राइट? एंड दिस इज नल, ठीक है? एंड शुभ, इधर बता दीजिए एक सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए। एक सेल रिप्रेजेंट करता है करण, जब हमारे पास एरे के आई इंडेक्स तक के एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास आई साइज का एरे है, जैसे एन साइज का एरे है ना एक्चुअल में, तो हमारे पास अगर आई साइज का एरे है वर्सेस हमारे पास जे साइज का होल्डिंग कैपेसिटी है, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है डीपी ऑफ आई के। तो या अगर आपका एरे का साइज आई है, होल्डिंग कैपेसिटी जे है, एंड वेट और कैपेसिटी इज जे, बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस सेल का पर्टिकुलर बात करूं मैं, तो इसमें आपका इस सेल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपका एरे ऐसा कुछ है 4, एक ही वेट है 4 kg का, एंड इसका प्रॉफिट 1 रुपये, एंड आपका कैपेसिटी कितना है 2 kg का, है ना? इसका ओवरऑल मतलब ये होता है। ऐसे इस सेल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये 3 वेट है व्हिच इज ओरिजिनल क्वेश्चन, एंड कैपेसिटी 4 का है व्हिच इज ओरिजिनल क्वेश्चन, राइट? आई थिंक द कांसेप्ट इज क्लियर। शुभ, अब थोड़ा बेस के डिस्कस कर देते हैं। बताइए मेरे को आप, क्या होगा इसका आंसर, कि अगर आपका वेट अवेलेबल 0 है एंड चाहिए भी आपको 0, तो प्रॉफिट क्या होगा? 0।
कुछ है नहीं, कुछ चाहिए अगर भी हमारे नहीं। पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, हमारे पास जीरो साइज का एरे है, तो हम कुछ भी प्रॉफिट लॉस कैसे करेंगे? हाँ तो हर केस में जीरो होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको चाहिए बट एलिमेंट नहीं लेने के, तो प्रॉफिट कहाँ से कर सकते हो? शुभ इधर देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा शुभ, आपको चाहिए, अगेन आपको आपको चाहिए ही नहीं कुछ, भैया आपको मिल रहा है होल्डिंग कैपेसिटी जीरो है तो अगेन बैक सब का। केस शुभ, दिस इज आई थिंक बेस केस राइट। इक्वेशन इक्वेशन लेट्स थिंक शुभ, बट ऐसे उसमें सोचते थे, बट इस तरह का पर्टिकुलर बात करता हूँ मैं, ठीक है शुभ। तो इसमें क्या हो सकता है शुभ, आप अभी फ्रेश इस पे आए हो, आप रो बाय रो ट्रेड कर रहे हो ना, इस रो पे इस कॉलम पे, मतलब अभी आपका आपके दो चॉइस है, एक या तो आप उसका लोगे इसका वेट को 1 kg का वेट का आप लोगे, या तो आप नहीं लोगे, राइट। अगर आप नहीं लेते हो, अगर आप नहीं लेते हो वो मैं इसको लूंगा ही नहीं भाई, तो क्या बोलोगे? तो आंसर क्या हो अगर जाएगा? करण हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम्म, तो हम लोग को वो वाले प्रॉफिट इंक्लूड करना चाहिए जब हमने एरे में, मतलब आई साइज का अभी करेंटली एरे है, तो आई माइनस वन साइज का जब एरे था, तो हम कितना प्रॉफिट बना पा रहे थे इसी वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसी जे के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब। हाँ मतलब देखो 3 kg तो फिक्स है, अब बोले एलिमेंट को लेता नहीं हूँ, उसको नहीं है तो पहले प्रॉफिट इतना था, इसको बिना ये इधर मैक्सिमम, तो वही अभी भी होगा, क्योंकि अब यही नहीं रहता, क्या फर्क पड़ता? श्योरिटी शुभ क्या केस, मैं लूंगा। अब शुभ इसमें फर्क इतना ही कि मैं लूंगा और बहुत बार भी ले सकता हूँ, तो मैं लूंगा, उसमें एक ही बार ले सकता हूँ, मैं लूंगा बहुत बार भी ले सकता हूँ, तब क्या सोचो, आई कैन टेक इट मल्टीपल टाइम्स। तो करण इस बार जैसे कि हम लोग ले लेते थे पिछले केस में बाउंडेड में, तो हमारे पास वो एलिमेंट की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती थी, अब हम लोग उसको दूसरी बार नहीं ले सकते थे, हम्म राइट। हम्म तो फिर अगले बार जब हम लोग को सिलेक्ट करना रहता था प्रॉफिट, तो हम आई माइनस वन वाले एरे से चूज करते थे या कि उस टाइम पे कितना प्रॉफिट होगा जब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास रिमेनिंग वेट जे माइनस ए ऑफ आई, जो भी है वेट ऑफ आई। हाँ 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 गाइस देखो, परफेक्ट पॉइंट बोला, शिव बोला कि अगर आप इसको बहुत बार ले सकते हो, ठीक है ले सकते हो, पर शिव आपका वेट तो फिक्स है कि 3 kg है, तो 3 kg तो है, उसके अलावा आप एक बार ले रहे हो, मान लो एक बार, उसके पहले क्या स्थिति रहा होगा, 2 kg रहा होगा उसके पहले, दो, और 2 kg रहा होगा तो हम गए थे यहाँ पे, तो सीधे क्योंकि 2 kg रहा होगा तो 2 kg यहाँ तक लिया होगा, क्योंकि अभी आप इसको फ्रेश ही ऐड कर रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं है। अब इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू आर एडिंग इट फ्रेश ही, आप हो सकता है पहले ऐड किए आप और एक बार चेप रहे हो, आप कितनी बार भी चेप सकते हो, आपको मना ही नहीं चेपना, तो इसमें अभी आप इसमें चले जाओगे, ठीक है। आई विल गो टू 2 kg, बट हाँ हो सकता है 2 kg में मैं ये आऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है शिव। अभी मैं कहा जाऊंगा शिव, इसमें जाऊंगा, इतना ही फर्क है, और समझ में आया होगा आई गेस। ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको ले सकता हूँ तो ये तो फिक्स है कि बैक का वेट तो 3 है, उसको अगर एक बार दे रहा हूँ शिव, तो उसके बाद वेट कितना रहा होगा, एटलीस्ट 2 तो रहा होगा, एट मोस्ट 2 रहा होगा, 1 0 भी हो सकता है, और मैं मैक्सिमम प्रॉपर्टी कंसिडर 2। एक्चुअली 2 के केस में मैं लास्ट टाइम क्या किया, ऊपर से आ गया, बिकॉज इसको अभी एक बार दे रहा हूँ तो इधर से लूंगा ना, एक ही बार दे सकता हूँ, तो अभी ये कि मैं इन्फिनिट बार दे सकता हूँ, तो 2 का केस में सिर्फ इधर जाऊंगा, क्योंकि इसको ये और 2 का केस लूंगा, बिकॉज दिस ऑलरेडी कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, जो कोई सोचेंगे भैया वो कैसे हो गया, तो इसमें ऑलरेडी उसका मैक्सिमम है, प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ अगर कुछ प्रॉफिट आ सकता है, दिस वन हैज, एंड ये आपको बेटर समझ में आएगा इफ वॉच द डिस्कशन वीडियो, और बेटर डिस्कशन हुआ, ये वही चीज है, एक्सटेंशन, राइट। सो यही चॉइसेस, तो इधर क्या हो जाएगा शुभ, dp ऑफ आई कॉमा जे माइनस वेट ऑफ आई, राइट, प्लस जो प्रॉफिट एक बार लेने से हो रहा है, मैं तो एक बार तो ले रहा हूँ ना, प्लस प्रॉफिट ऑफ आई, राइट, ऐसे दिस इज क्लियर। तो एक बार अगर नहीं समझ आया तो अभी यही बोलोगे शुभ, रिकर्शन का वीडियो देखना चाहिए, राइट। एक बार शुभ क्या भर देते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है, शुभ भर देते हैं शुभ, इस केस में ये एक कैपेसिटी 1 kg है एंड वेट 4 kg का है, तो आप इसको यही नहीं सकते, आप मना क्या करोगे, ये खुद ही मना करेगा नहीं चाहिए भाई साहब, तो अब क्या करोगे, ऊपर से प्रॉफिट ले आओगे 0, अगेन ये 4 का ये नहीं ले सकते, तो अगेन 0, यस करण, तो 0, 4 तक तो इधर कोई देखिए, चांस ही नहीं है। अब फिर 4 आप ले सकते हो, नहीं लोगे तो सिर्फ प्रॉफिट 0 हो जाएगा, अगर लोगे तो 4 - 4 0 इधर आए, 0, 0 का अगेन मैक्सिमम शिफ्ट, 0, 0 + 1, जीरो एक बार तो आप ले रहे हैं ना, सिर्फ 4 - 4 का इधर 0, प्लस प्रॉफिट तो उसके वजह से लोगे, कब एक बार इंक्लूड करे हो तो उसका प्रॉफिट तो 1 रुपया है, तो आंसर विल बी 1, क्लियर। अगेन सिमिलरली फटाफट कर देते हैं, इधर क्या होगा, ऊपर से गए 5 इशू, 5 तो वेट कोई भी ले 5 नहीं है तो सकता है, कुछ ले ही नहीं सकते। ऊपर से कॉपी करना है, राइट, इधर है इशू, अगर आप इसको नहीं लोगे तो 0, अगर आप लोगे इसको जस्ट इसके एक पहले जाएंगे, वेट 1 है ना, -1 हो रहा है हमेशा, -1 होगा, 0 + 3 तो 3, इस केस में शुभ अगेन माइनस ऊपर से गए 0, इधर गए 3 + 3 6, ऊपर से गए 0,
इधर जाके 6 + 3 9, ऊपर से गए 0, ऊपर से गए 1, सॉरी, लेफ्ट में जाके 9 प्लस प्रॉफिट 3। तो शुभ हमको क्या चाहिए था एट द एंड, एंड गाइस हमको ये मैक्सिमम लेना है दोनों के, दिस गोस विदाउट सेइंग, मैं बोला नहीं, पर कॉमन सेंस से मैक्सिमम लेना है। तो शुभ प्रॉफिट क्या, मैक्सिमम आंसर क्या आ जाएगा 12, राइट। एंड शुभ अभी हमने डिस्कस की स्टार्टिंग में वीडियो के कि आंसर 12 ही हो रहा था इस केस के, राइट। तो ये गाइस दिस वाज द मैट्रिक्स, एंड शुभ आई रिकमेंड कि मैं तो एक ही का मैट्रिक्स बनाया, आप और दो तीन क्वेश्चन का मैट्रिक्स खुद से बनाइए, तो आपको क्लियर आइडिया लगेगा, आप भूलोगे नहीं कभी। अगर आप कोड रखोगे तो आज नहीं तो कल भूल जाओगे, बट मैट्रिक्स आपको याद रहता है। जनरली पिक्चर्स याद रह जाते हैं, राइट, राइटिंग पार्ट फिर हम भूल जाते हैं। तो अगर मैट्रिक्स आप खुद से बनाए, ऐसे नहीं कि देख लिया हो गया, खुद से एक बार मैट्रिक्स बना लीजिए डिफरेंट केसेस का, तो क्लियर, ठीक है। शुभ अब हो गया अपना आई गेस इक्वेशन पार्ट में, इंप्लीमेंटेशन पार्ट, लेट्स क्विकली राइट अ कोड, नहीं समझ में आ गया और तो हमको लगता है कि लोग ऐसे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। जब रिकर्सिव में हमने लिखा था अनबाउंडेड का, तो हमने आई को आगे नहीं बढ़ाया था, इन केस अगर हमने सिलेक्ट किया है तो। अगर हमने नहीं सिलेक्ट किया है तो ही हम आई को चेंज करते थे। बस अब अगर आप वो, मैं फिर से बोला, अगर रिकर्शन वाला वीडियो देखते हो तो आप आराम से पकड़ पाते, मैं ज्यादा ही समझा दिया आपको लगेगा। क्या करना है, वेक्टर इंट डीपी हमेशा आई टी एन लिखते हैं, n+1 राइट, वेक्टर इंट क्या हो जाएगा शुभ बताइए, वेट w +1 एंड इनिशियल 0, बिकॉज बेस केस में सबको 0 ही करना है, राइट, तब बेस केस में 0 ही होना है। ओके ऐसे थोड़ी, हाँ ओके, आई एम सो नहीं सॉरी, नहीं क्या राउंडेड लिखा होता है। हाँ सॉरी, क्लियर। जो बस इनिशियल आपको डिक्लेयर 0 से कर दिया अपने, बस अपने को अभी एक इटरेशन करना है फॉर इंट i = 1, i > n। शुभ अभी इधर i में 1 बेस इंडेक्सिंग हो रहा है, सो वी एक्सेस i - 1 एवरी टाइम, दैट गोस विदाउट सेइंग। एंड so आई थिंक सारा कॉइन चीज रिलेटेड है, तो कुछ हम करें सेम टाइप का डीपी, बस प्रॉफिट एक अलग आ गया और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। j = 1, j = w, j++, राइट। क्या शुभ पहले तो देखना है क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर हम ले सकते हैं इसको, j > अभी का कैपेसिटी, तो वेट ऑफ i - 1, 1 बेस इंडेक्सिंग है, मैं -1 कर रहा हूँ। अगर हम ले सकते हैं तो शुभ क्या हो जाएगा, dp of ij = dp of i - 1 नहीं, उसी केस में j माइनस वेट ऑफ i - 1 प्लस प्रॉफिट की नाम वैल्यू है, राइट, प्रॉफिट जितने वैल्यू ऑफ शिफ्ट i - 1, राइट, अगेन 1 बेस इंडेक्सिंग है। तो ये हो गया अगर मैं इसको ले सकता हूँ तो, और नहीं लेने का तो शुभ दोनों बार हर बार केस हो गया कि हर बार एक रिजेक्ट, dp of ij = मैक्स ऑफ। अगर शुभ इसको लिया होगा तो उसका वो होगा, नहीं लिया होगा तो 0 होगा, तो कोई इश्यू नहीं है। dp of i - 1 ठीक है, दैट्स इट। शुभ क्वेश्चन डरावना लगता है इनिशियल पढ़ने से कि क्या इतना बड़ा वेरिएशन आ गया, बट छोटा सा वेरिएशन है, थोड़ा सोचा जाए तो। पर ये एंड आसान है, तो एक बार हो जाने के बाद, हाँ होने के बाद सब आसान ही लगता है, बट अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली करेक्ट है। शुभ इसमें आंसर 3 है क्या, को देख लेते हैं। यस हाँ 3 है, सबमिटेड, आई होप राइट हो जाएगा शुभ, इसमें गलत होने की कोई उम्मीद नहीं लग रहा या करेक्ट है गाइस। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको एक थोड़ा आइडिया लगने लग गया होगा हाउ टू राइट डीपी। तो 4 स्टेप, कॉइन चेंज 1, कॉइन चेंज 2, नैपसैक गो टू, अब फेयर डिसेंट आइडिया लग गया होगा। 2D डिपेंड थोड़ा होल्ड रन टाइप्स लग रहा होगा, हालांकि अभी और अच्छे से क्वेश्चन आने बाकी है, एलसीएस वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि हम आने वाले हैं, आपका ग्रिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डीपी में, ठीक है। नो इशू, ध्यान रखिए, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, डू लाइक गाइस, सब्सक्राइब,